Okay, good morning, students. So, today we start a new chapter in microeconomics forms of market. It is very important chapter in the theoretical point of view. तो फर्स्टली वो डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. तो सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं कि मार्केट क्या होती है. आप सभी मार्केट जाते हो और मार्केट में जाके क्या करते हो, गुड्स को परचेज करते हो और बदले में शॉपकीपर को पैसे देते हो. मतलब परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाई अवर नीड्स एंड वांट्स. तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर मार्केट का मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कस्टमर और सेलर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. मतलब सेलर एंड परचेजर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. गुड्स एंड सर्विस की क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं. मनी की ट्रेडिंग करते हैं और अपनी नीड्स वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे. इट इज़ कॉल्ड एज ए मार्केट. मतलब मार्केट का मतलब रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम और अरेंजमेंट दैट ब्रिंग्स द बायर्स एंड सेलर्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर. मतलब मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब अरेंजमेंट्स होते हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विस की. तो इट डज नॉट रेफर टू एनी शॉपिंग. लेकिन मार्केट के अंदर इसको कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं. तो मार्केट एक जगह होती है जहाँ पे सभी अरेंजमेंट्स होते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से. गुड्स एंड सर्विसेज की बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, गुड्स एंड सर्विस सेल एंड परचेज करते हैं. इट इज कॉल्ड एज ए मार्केट. उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं. ओके अब है फॉर्म्स ऑफ मार्केट. मार्केट कितने तरह की होती है. अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो परफेक्ट कंपटीशन, इसे पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट बोली जाती है. मतलब परफेक्ट कंपटीशन और दैट मार्केट विच देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स ऑफ ए कम्पिटिटिव. परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी जगह है, एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं. और इसमें कोई इंडिविजुअल बायर और सेलर हैज़ मैनी कंट्रोल ओवर्स पर. उसमें किसी भी इंडिविजुअल बायर और सेलर का प्राइस पे कंट्रोल नहीं होता है. मतलब प्राइस पहले से क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है. मतलब इसमें सेलर अपनी मर्जी से कोई भी कीमत कस्टमर से नहीं ले सकता. इसमें प्राइस जो होता है पहले से क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है. इट इज़ कॉल्ड एज ए परफेक्ट कंपटीशन. मतलब परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर्स होते हैं, कमोडिटी को एक्सचेंज करते हैं और इसमें कोई भी इंडिविजुअल और बायर या सेलर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को इम्पैक्ट नहीं कर सकता है. इसमें प्राइस पहले से फिक्स होता है. सेलर ज़्यादा कीमत कस्टमर से नहीं ले सकता. जितनी कीमत पहले से निर्धारित की हुई है उतने ही प्राइस उसे क्या लेने पड़ेंगे, बायर से लेने पड़ेंगे. इसलिए साफ साफ लिख रहा है कि नो इंडिविजुअल बायर और सेलर हैज एनी कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस. इसमें कोई भी इंडिविजुअल बायर और सेलर प्राइस पे कंट्रोल नहीं कर सकता है. और इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है. होमोजीनियस होता है एक जैसा ही. मतलब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जितने भी सेलर है जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे वो होमोजीनियस होंगे. मतलब एक जैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, सेम कलर, सेम साइज, सेम शेप के होंगे. और प्रोडक्ट इज होमोजीनियस. दिस प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड. और जो प्राइस डिटरमाइंड होता है वो मार्केट सप्लाई और डिमांड को देख के होता है. मतलब परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. कोई भी इंडिविजुअल बायर और सेलर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता है. प्रोडक्ट इसमें होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं इसके अंदर. चाहे शेप कहीं मर्जी से ले लो, परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट आपको सारे क्या मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे. और इसके अंदर जो प्राइस डिटरमाइंड होता है वो मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग होता है. तो इट इज कॉल्ड एज ए परफेक्ट कंपटीशन. उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं. ओके फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड देयर इम्प्लीकेशन. क्या फीचर्स है परफेक्ट कंपटीशंस के. तो सबसे पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए कम्युनिटी. इसमें बायर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन थोड़ी संख्या में होते हैं. मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स तो हैं लेकिन स्मॉल वैल्यूज़ के अंदर. और सेलर्स ऑफ ए कम्युनिटी, सेलर्स भी बहुत होते हैं, बायर्स भी बहुत होते हैं लेकिन स्मॉल रेशो के अंदर. इट इज़ कॉल्ड एज ए परफेक्ट कंपटीशन. मतलब द नंबर ऑफ बायर्स इज सो लार्ज दैट द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल बायर इज ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द. मतलब पूरी मार्केट की अगर आप बात करें तो पूरी मार्केट की अगर आप बात करें तो इसमें जो परफेक्ट कंपटीशन के बायर्स होते हैं वो बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो बहुत थोड़ी रेशो में होते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज ए परफेक्ट कंपटीशन. नो मैटर डिमांड फॉर इंडिविजुअल बायर इंक्रीज. कोई मैटर नहीं करता कि वो डिमांड इंडिविजुअल बायर की इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है. मार्केट डिमांड कोई इफेक्ट नहीं होती. कोई मार्केट सप्लाई इंडिविजुअल सप्लायर से इम्पैक्ट इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है ना. मार्केट सप्लाई पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है. इट इज़ कॉल्ड एज ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स. मतलब व्हेन मार्केट डिमांड एंड
मार्केट सप्लाईज आर नॉट अफेक्टेड, मार्केट प्राइस इज आल्सो नॉट अफेक्टेड। इसमें कीमत भी वही रहेगी, सप्लाई और डिमांड पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे बायर ज़्यादा हो चाहे बायर्स कम हो, सेलर ज़्यादा हो चाहे सेलर्स कम हो, कीमत पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो आप फॉर एग्जांपल देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो प्रोडक्ट आते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहता हूँ मैं लेस की बात करता हूँ, चिप्स की बात करता हूँ। लेस की चिप्स होते हैं, आप चाहे दिल्ली से परचेज़ करो, बम्बई से परचेज़ करो, हरियाणा से, पंजाब से, आपको सेम 20 रुपये में मिलेगा और सेम साइज में मिलेगा, सेम शेप के अंदर मिलेगा, जिस मर्जी से आप परचेज़ कर सकते हो। तो ऐसे प्रोडक्ट कौन से होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में बिकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बिकते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आप चाहे लेस के बायर्स कम हो ज़्यादा हो, सेलर ज़्यादा हो कम हो, मिलेगा तो एक ही कीमत पे। मार्केट सप्लाई डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, चाहे लेस के डिमांड बढ़ जाए चाहे लेस की डिमांड कम हो जाए, वो 20 की बिकेगी, चाहे उन्हें उसकी सप्लाई पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी। मतलब ये ऐसे बायर्स होते हैं जो होते हैं तो काफ़ी संख्या में, लेकिन पूरी मार्केट के कम रेशो के अंदर होते हैं और इसका पूरी मार्केट के प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए परफेक्ट कंपटीशन। ओके अब अगला मैंने सेकंड पॉइंट बताया होमोजीनियस प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है। मतलब इस मार्केट के अंदर जितने भी सेलर हैं प्रोडक्ट को सेल करेंगे वो एक जैसा प्रोडक्ट सेल करेंगे मार्केट के अंदर। मतलब प्रोडक्ट का शेप, साइज, शेप, कलर, वेट सब क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जितने भी फर्में हैं वो मार्केट के अंदर एक तरह का प्रोडक्ट क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बिल्कुल जीरो होती है। मतलब आप चाहे दिल्ली से प्रोडक्ट लो, चाहे बम्बई से प्रोडक्ट लो, चाहे हरियाणा से, चाहे पंजाब से, आपको बिल्कुल सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सेम कलर में मिलेगा, सेम साइज में मिलेगा, सेम शेप में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं बिल्कुल होमोजीनियस होते हैं। क्या होते हैं, बिल्कुल होमोजीनियस होते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगला होता है परफेक्ट नॉलेज। मतलब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कस्टमर को क्या होती है, बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज होती है। मतलब कस्टमर हैज़ द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट और इसमें आप कस्टमर से बिल्कुल भी चीट नहीं कर सकते हैं। मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो सेलर होता है वो कस्टमर से चीट नहीं कर सकता है। बायर्स और जो बायर और सेलर होते हैं बिल्कुल अवेयर होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट के फीचर हैं, प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, चाहे वो प्रोडक्ट का प्राइस है। मतलब ही मस्ट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट नॉलेज। आप कस्टमर से किसी तरीके से चीट नहीं कर सकते। मतलब प्रोड्यूसर कैन नॉट चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम द डिफरेंट बायर्स। प्रोड्यूसर डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर सकता अलग अलग बायर से। ये नहीं कि ए पर्सन से किसी और कीमत ले ली, किसी से और की और कीमत लेनी। अगर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई सेलर प्रोडक्ट बेच रहा है वो सभी से एक जैसी कीमत लेगा, क्योंकि इसके अंदर प्राइस जो है वो सेलर डिसाइड नहीं करता है, कंपनी डिसाइड करती है। ऑल ओवर इंडिया पेप्सी पी लो, आपको सेम रेट की मिलेगी। अब इसके अंदर ये नहीं है कि अगर मैं पेप्सी पीने जाऊँ तो मुझे सस्ती मिलेगी, आप जाओ तो आपको महंगी मिलेगी। नहीं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट की कीमत होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। और दूसरा प्रोडक्ट कस्टमर को नॉलेज होती है। अब कस्टमर को पता है कि पेप्सी 20 रुपये की मिलती है, चिप्स का पैकेट 20 रुपये का आता है, आप उसे 21 रुपये भी नहीं ले सकते। अगर आप उसे 21 रुपये लोगे तो वो क्या बोल देगा कि भाई मुझे पता है कि प्रोडक्ट कितने का आता है, आप उसे चीट नहीं कर सकते हो। मतलब परफेक्ट नॉलेज, इसमें कस्टमर क्या होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज होते हैं। आप उससे किसी तरह की कोई भी चीटिंग नहीं कर सकते हो। मतलब मस्ट अवेयर अबाउट द परफेक्ट नॉलेज, इसे क्या होती है, बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज होती है। फिर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। इसका मतलब है कि कोई भी फर्म, मतलब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है, उस पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब कोई चाहे वो शॉर्ट पीरियड के लिए काम करना चाहे, वो लॉन्ग पीरियड के लिए काम करना चाहे, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए भी इंडस्ट्री को छोड़ सकता है और लॉन्ग पीरियड काम लंबे समय के बाद काम करने के बाद भी वो मार्केट इंडस्ट्री को छोड़ सकता है। मतलब किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये नहीं कि थोड़े टाइम बाद काम करने के बाद अगर वो बिजनेस को छोड़ देगा तो उसका लॉस लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब इसमें कोई भी फर्म आ सकती है और कोई भी फर्म जा सकती है। इसमें कंपनी किसी को भी बोल सकते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट बेचो, किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चाहे वो शॉर्ट पीरियड के लिए कंपनी के लिए काम करे, चाहे वो लॉन्ग पीरियड के लिए मार्केट में काम करे, किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है। इट इज़ कॉल्ड एज परफेक्ट कंपटीशन। इसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। फिर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन टू फर्म्स रिगार्डिंग क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। इसके अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज में फर्म्स हैं उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। और प्राइस चेक की आपने इतनी क्वांटिटी बेचनी है, मैं ये प्राइस लूँगा। जैसे आप मार्केट में जाते हो, दो दुकानें आमने सामने, अब दोनों दुकानों ने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि कोई भी कस्टमर आए, आप पर दोनों दुकान वाले किसी भी कस्टमर को इस प्राइस से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल रहता है,
अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हो और दो होटल वाले हैं साथ साथ, दो रेस्टोरेंट्स वाले हैं, दोनों रेस्टोरेंट्स ने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि मैं भी 500 रुपये से ज़्यादा, मैं भी इस कीमत से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, तू भी ना बेचो, फिर कस्टमर को अपने आप ही लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें परफेक्ट कंपटीशन में जितनी भी फर्म है वो आपस में कोई भी प्राइस एग्रीमेंट नहीं करता है। मतलब कोई भी फर्म, क्योंकि इसमें प्राइस एग्रीमेंट करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्राइस कौन डिसाइड करता है, पहले से डिसाइड होता है, कंपनी डिसाइड करती है। उन्हें तो बस क्या लेना होता है, कस्टमर से चार्ज करना होता है, और जितनी क्वांटिटी कंपनी देती है उतनी क्वांटिटी हमें सेल करनी होती है। मतलब इसके अंदर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर जितनी भी फर्में हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, उन्हें आपस में कोई भी एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कस्टमर को भी पूरी नॉलेज होती है, और इसके अंदर प्राइस क्वांटिटी सब कंपनी डिसाइड करके बेचती है, प्रोड्यूसर डिसाइड करके बेचता है। रिटेलर को, शॉपकीपर को तो बस मार्केट में सेलर को तो बेचना होता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसमें किसी तरह की कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती है। आप चाहे आप 20 रुपये का पैकेट आता है चिप्स का, चाहे आप दिल्ली से खरीदो तो भी 20 का मिलेगा, पंजाब से खरीदो तो भी 20 का मिलेगा। मतलब इसमें किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। मान लो एक पर्सन कहता है वो सरतूलगढ़ काम करता है, कहता भाई मैं तो दिल्ली से माल ले गया, तो क्या होगा, तो भी उसे क्या मार्केट में कितना का बेचना पड़ेगा, उसे पैकेट 20 का ही बेचना पड़ेगा। अगर कोई हरियाणा में बेचता तो भी उसे 20 का बेचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्राइस पहले से ही कंपनी डिसाइड करके बेचती है। अब ऑल ओवर इंडिया आपको कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो एक ही कीमत में मिलते हैं, ये नहीं कि अगर बन कहीं और रहा है, बिग सेल कहीं और हो, ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आने जाने का कोई भी एक्स्ट्रा किराया भाड़ा प्रोडक्ट में नहीं ऐड होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इट इज़ ऑल अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन, इट इज़ कॉल्ड एज ए परफेक्ट कंपटीशन। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।